हमारे विकास नगर को जिला बनाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कि जो सीनियर हैं उनके दबाव में आकर आपको कुछ और फैसला लेना पड़ा हो। यही कारण है कि मैं आज तक किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाया। कांग्रेस जनता पार्टी का, जिसमें अभी प्रोटेस्ट भी चल रही है। पाइपलाइन तोड़ दी, गुंडागर्दी उनकी वहां चल रही थी। डिपार्टमेंट तो पहले कमीशन ले ले रहा ना, तो वो क्यों कार्रवाई करेगा? वो तो बचाएगा उसे। पर उस चीज़ में आप लोग आज़ादी दो ये वाले नारे लगने, हमारे जिले का फ्यूचर कैसा देखते हैं? हमारा तो देखो पहले से मत रहा है कि ये जिला अलग होना चाहिए देहरादून से। ये जो कमीशन खोरी का सिस्टम है ना, सबसे पहले ये खराब है। कहते हैं चुनाव के वक्त सभी पॉलिटिशियन लोगों के घरों तक जाते हैं, लेकिन कितने पॉलिटिशियन चुनाव के बाद लोगों के दिलों तक पहुंच पाते हैं? आज हमारे साथ एक ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जिनके फैसलों का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। स्वागत करते हैं जस्सोवाला से जिला पंचायत सदस्य श्री सुमित नेगी जी का। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, शुरुआत तो हम इसी से करते हैं कि थोड़ा सा आप जैसे एक प्रधान होते हैं गांव के, उसका तो हमें पता है, पर जिला पंचायत सदस्य के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती है, थोड़ा सा आप समझाना चाहेंगे? देखिए, जिला पंचायत क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हैं बड़े, मान लीजिए बिजली से संबंधित ट्रांसफार्मर कहीं लगना है, कहीं लाइट की लो लाइट और कहीं उसकी समस्या है, तो जैसे बड़े ट्रांसफार्मर कहीं लगें तो वो जो सिंगल फेस 2 फेस वाली समस्या है वो ख़त्म होती है। साथ ही कुछ बड़ी सड़कें जो 150, 200, 300 मीटर होती हैं, जो पूरे एक क्षेत्र का विकास के लिए बनाई जाती हैं, उसके लिए होता है। बाकी और भी बहुत सी समस्याएं कि क्षेत्र, हमारे पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है वो उसकी देख रेख करना, उसको ये देखना कि वो सही तरीके से कार्य हो रहा है, डिपार्टमेंट उस कार्य को ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बड़ा पद है, भले ही लाभ का पद नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम है। एक बड़े नेता जो विधायक या एमपी कोई है, उस तक हर आदमी नहीं पहुंच पाएगा। जी जी। तो जिला पंचायत एक ऐसा पद है कि उस तक एक आम आदमी पहुंच सकता है, अगर नेता इस रूप में हो तो कम से कम उनकी वाली समस्या खत्म हो जाती है कि बड़े नेता को फ़ोन करवाएंगे तभी कुछ होगा। तो कम से कम जिला पंचायत एक ऐसा उनके लिए सुटेबल पर्सन है कि उसको जाके वो अपनी समस्या को बता सकते हैं और वो समस्या सॉल्व भी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि बड़े नेता तक पहुंचना इतना आसान होता नहीं है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अच्छा सर, कुर्सी मिलने के बाद, और मतलब कुर्सी मिलने के बाद क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आए? देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, पहले से ही मैं समाज सेवा में था और मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ। जी। ठीक है, एक अच्छे लेवल में हमने क्रिकेट खेली है। आज हमारी एकेडमी भी कहीं ना कहीं रन कर रही है, और वो उन गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए हमने वो स्पेशल खोली हुई है कि जिसको बड़ा मंच नहीं मिल पा रहा। तो समाज सेवा का उद्देश्य पहले से था और मन में पहले से ये चीज़ें थी। तो आज भी मुझे लगता है जिला पंचायत बनने का, यार मैं वही काम कर रहा हूँ जो पहले करता था, तो मुझे कोई उसमें कोई अंतर नज़र नहीं आया। हाँ, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब थोड़ी और बढ़ जाती है। चुनाव जीतने के बाद लोगों की आशाएं थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उनकी थोड़ी और ज़्यादा मदद करेगा, आर्थिक रूप से ही मदद करेगा। मतलब आदमी को लगता है कि जिला पंचायत जो नहीं समझ पाते कि कैसा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि उन व्यक्तियों की हर मदद की जाए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। चुनाव जीतने से पहले भी मैं समाज सेवा में था। मैं 2014 में जब जिला पंचायत चुनाव लड़ा था पहली बार, तब मैं 2nd नंबर पर आया था। और आपको मैं बताता चलूँ कि उस समय भी जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, मैं निर्दलीय ही लड़ा था। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था, बीजेपी वाले नहीं उतारता, तो मैं निर्दलीय था। तब भी मैं 2nd नंबर पर आया था, जिस समय मैं बिल्कुल, मतलब मेरी कोई पहचान ग्रामीण क्षेत्र में नहीं थी। और इस बार 14 से लेकर अब तक 11 साल का समय था। मैंने चुनाव लड़ने की, मेरे उसमें कुछ मनसा तो थी, लेकिन ये नहीं था कि मुझे पता है कि यार आरक्षण एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि जनरल आएगी तभी चुनाव लड़ पाऊंगा। अगर वो महिला हो जाए तब हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अगर वो ओबीसी हो जाए तब हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कोई भी कैटेगरी हो जाएगी। तो ईश्वर की इच्छा थी शायद, जनरल सीट आई, और हमारी ना वैसी मेहनत होते हुए, चुनाव संबंधी मेहनत ना होते हुए, लेकिन समाज सेवा के रूप में हम लोगों के बीच में रहे, तो वही चीज़ हमारे लिए कामयाब रही और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया। बिल्कुल, क्योंकि लोगों का साथ तो आपके साथ काफ़ी रहा है। पर सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि जनरल की जब सीट आती है तो उस पर ओबीसी, एससी, एसटी सब जो है खड़े हो जाते हैं, बट ओबीसी और एससी एसटी में आती है पर उसमें जनरल वाले नहीं खड़े हो सकते? ऐसा क्यों होता है? अब ये हमारा
हमारा जो बना है ये आपको पता ही है कि नीची कास्ट को हमारे सामान लाने के लिए ये चीज़ें हुई थी, तो वो चल रहा है आरक्षण। देखो उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आरक्षण है। अब अब जो भी एससी और ओबीसी जो भी हैं वो जनरल में प्रतिभाग कर सकते हैं, लेकिन जनरल व्यक्ति सिर्फ जनरल में ही प्रतिभाग करेगा। ये अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें क्या। ये सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से था, अभी आपने जब बोला कि जनरल की सीट थी और तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये तो पूछना चाहिए। अच्छा सर, चुनाव में तो सभी लोग खड़े होते हैं, बट लोगों के दिलों पर कुछ ही लोग राज कर पाते हैं, तो आपको क्या लगता है लोगों ने आप पर क्यों भरोसा किया? लोगों ने, मैं आपको बताता रहा हूँ कि मेरी समाज सेवा चुनाव से पहले भी मैं उसी प्रकार से करता था। छोटी छोटी समस्या भी लोगों की होती थी, अस्पताल में किसी की मदद करना। मैं अभी तक आपको बताता हूँ 31 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ, 31 बार। बहुत अच्छा। और ऊपर वाले ने चाहा अगर जब तक स्वस्थ रहेंगे करते रहेंगे। तो 31 बार रक्तदान जो मेरी शुरुआत हुई, आज एक व्यक्ति जिसने हमें ये प्रेरणा दी थी, वो व्यक्ति अभी इस धरती पर नहीं है। और उससे जब मेरी बातचीत हुई थी, तो वो रक्तदान शिविर लगाया करता था। उससे जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उसे एक चीज़ बोली थी, यार रक्तदान तो हम आपको कर देंगे, लेकिन रक्तदान जब किसी को जरूरत पड़ती है ना, गरीब आदमी को, तब तुम्हारे चक्कर काटने पड़ते हैं और किसी को मिलता नहीं है। तो मेरे मन में एक गलत धारणा थी रक्त को देने के लिए, लेकिन उसने मेरी उस धारणा को चेंज करा। उसने कहा भाई साहब आप करके देखो, पहले तो खुद का भी तुम्हारा फायदा होगा, और साथ में जब आप जिस व्यक्ति की मदद करने के लिए बोलोगे हम तैयार रहेंगे। और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, पिछले 18-20-22 साल से मुझसे साथ जुड़े हुए थे, और हमने कम से कम अभी तक 30 से 35 कैंप हमने लगा चुके हैं। और जब भी इस क्षेत्र में किसी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को रक्तदान की जरूरत पड़ती है, वो हमें एक बार बोलता है और हम उसको फ्री में वो खून दिलवाने का मतलब प्रयास किया, उसको खून मिलता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी खून ना मिला। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कि यार ये इस चीज़ में मदद करता है। हम प्रयास करते थे आर्थिक रूप से भी। मैं आपको बता रहा हूँ 2014 में जब चुनाव लड़ा, उसके बाद एक गांव हुआ करता है यहाँ बादशाही में, 80 समाज का गांव है, छोटा गांव है, गरीब आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं। तो उनके वहाँ ये मोदी सरकार ने बाद में शुरू करा था कि ये राशन फ्री में देना। उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोरोना काल से भी पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस गांव को हम हर महीने, हमारा एक पैकेज बना हुआ था आर्यन अनाज बैंक के नाम से। मैं आर्यन सामाजिक संगठन का भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, और आर्यन छात्र संगठन से भी हम जुड़े रहे हैं। तो मैंने आर्यन अनाज बैंक के नाम से एक मुहिम चलाई थी, जिसमें हम 5-5 किलो राशन, चावल, कभी गेहूँ, कभी चीनी, हम उस गाँव को प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब सरकार ने ये शुरू करी फ्री राशन, तो हमने उसको बंद करा। लेकिन उसको हमने अब किस रूप में चालू रखा हुआ है, किसी भी गरीब लड़की का विवाह, किसी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़की का विवाह में हम राशन पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हमारा आज भी निरंतर, जो पहले चल रहा था वो आज भी चालू है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जिला पंचायत बनने के बाद कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं क्या बना, जैसे हम पहले काम करते थे वैसे अब करते हैं। वैसे बस ये तो आप बहुत ही अच्छा कार्य हमारे क्षेत्र में कर रहे हो, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी काफ़ी मदद हो पाती है ना। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा परेशानी आपको या फिर कहूँ किसी और पॉलिटिशियन को किस चीज़ में होती है? जैसे मतलब कभी कोई फैसला ऐसा लेना पड़ जाए जिसमें आपको पता है कि हाँ इस फैसले में आपको लोगों का विरोध भी झेलना पड़ेगा, तो मतलब ऐसा कौन सा फैसला है या कौन सी ऐसी? देखो जी, समाज में हम बैठ रहे हैं तो हर तरीके के फैसले हमें करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। पति पत्नी के फैसले भी हमें करने पड़ रहे हैं, परिवार के फैसले भी हमें करने पड़ रहे हैं। और बहुत सी, जैसे आजकल के युवाओं की समस्या तो देखो बहुत ज़्यादा हो गई है। शादी तो वो कर ले रहे हैं, लेकिन वो निभा पाना, मुझे लग रहा है युवा लोगों के अब मतलब एक तो पेशेंस की कमी बहुत हो चुकी है। तो बहुत से मैं बता रहा हूँ, दिन भर में 1-2 केस हम इस चीज़ को करते हैं जब लोग हमें बुलाते हैं। और उसमें देखो परेशानी होती है, जब हम किसी के लिए सही बात बोलेंगे तो दूसरा आदमी हमसे, तो वो हमारी बुराई करेगा, बहुत ऐसी चीज़। लेकिन हमें देखो इससे उठना पड़ेगा। अगर हमें राजनीति करने का लक्ष्य है, देखो हमारा ये नहीं है कि हमने सिर्फ राजनीति ही करनी है। राजनीति में मेरा कोई ऐसा पहले से आने का वो नहीं था, लेकिन हमारे मन में ये था कि यार राजनीति आएंगे तो हम समाज सेवा, मतलब सेवा भाव के लिए आए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य और ये जो भी हैं, इनका कोई लाभ का पद नहीं है। मतलब इनका कोई पैसा इनके पास कोई नहीं रहता कि ये अपने मत से पैसा खर्च करें। देखो राजनीति वही कर पाएगा आज की डेट में, मैं तो कर नहीं पाएगा। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि राजनीति करनी उसे चाहिए जो थोड़ा समाज सेवा, मतलब जो सेवा भाव करना चाहता हो, और जो पैसे कमाने के लिए आना चाहता हो, भैया उसके लिए ये चीज़ें नहीं है ना। तो मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि हम बुराई ले लेते हैं। जब हम किसी थाने चौकी में भी जाएंगे,
कोई गलत है ना, कोई शराब पी के अपने परिवार को तंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसको हम थोड़े टाइम के लिए अंदर भी करवाएंगे, उसके 2-4 हम पढ़वाएंगे भी, तो वो आदमी हमसे नाराज रहेगा। लेकिन रहे अगर हम इस चीज़ में रहेंगे कि हम उसको भी मना पाएँ और दूसरे को भी व्यक्त, तो वो कभी चलेगा नहीं। जो गलत है तो जो गलत है वो गलत है, अगर वो हमारी बुराई करता है तो करता रहे भैया। हम ऐसी राजनीति ना करने आए हैं और ना हम कभी जीवन में ऐसी राजनीति करेंगे। हमारे ज़िले को आप मतलब आने वाले कुछ समय में कैसा देखते हैं, मतलब हमारे ज़िले का फ्यूचर कैसा देखते हैं? देखिए जी, हमारा ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है। ट्यूनी से लेके आप ये समझ लीजिए पूरा परवादून, पछवादून और पूरा प्रेमनगर तक ये ज़िला है जी। हमारा। तो देखो पहले से मत रहा है कि ये ज़िला अलग होना चाहिए देहरादून से, ठीक है ना। ट्यूनी से लेकर देहरादून तक आप एक ज़िला देख लो कितना बड़ा है। तो हम ये चाहेंगे कि ट्यूनी से लेकर प्रेमनगर तक एक ज़िला अलग बने, क्योंकि देखो तहसील यही है, ठीक है, सारी सुविधा, कोर्ट यहाँ पे है, सब चीज़ें, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करने की कोई ज़रूरत है नहीं सरकार को कि पहले तहसील बनाए, ये बनाए, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है। सिर्फ एक ठप्पा लगवाना है कि ज़िला हो, तो ज़िला अलग होना चाहिए। वो देखो हमारी भी सोच है, क्योंकि ज़िला बहुत बड़ा है और बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। बाकी देखो जो ट्यूनी से लेके जो आदमी आएगा और देहरादून, ऋषिकेश तक ही हमारा ज़िला है, मसूरी भी इसमें इंक्लूड है, तो बहुत बड़ा ज़िला है। मैं चाहूँगा कि देखो सरकार पहले भी मांग रही है और कोई इतना बड़ा हमारे विकासनगर को ज़िला बनाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तहसील यहाँ उपलब्ध है ना, थाने चौकी तो सारे हैं ही हैं। हाँ, आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, एसपी और डीएसपी ये थोड़े भी होंगे, तो कोई ज़्यादा इतना बड़ा वो है नहीं, हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में ज़िला जरूर बने। हम भी इसकी मांग रखेंगे जब तक हम पद में, हम भी अपने पत्राचार के माध्यम से या किसी और के माध्यम से इस चीज़ को करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो आप मतलब आप लोगों ने ये बात वहाँ रखी कि ज़िला अलग होना चाहिए? बिल्कुल, ये मांग हमारी नहीं है, और भी बहुत समाजसेवी हैं और भी बहुत पॉलिटिशियन हैं जिनकी मांग है, और ये मांग उठ चुकी है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ होनी भी है। अब कब ठप्पा लगता है, कब सरकार के लोग इस चीज़ को करते हैं, वो बस होना बाकी रह गया। तो मतलब सरकार इस चीज़ में कितना अपना योगदान दे रही है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, मतलब लगता है आपको कुछ? देखो सरकार का थोड़ा सा ये सोचना होता है कि डिस्ट्रिक्ट अलग होगा तो थोड़ा वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको करनी पड़ेगी। हो सकता है इस चीज़ में अटक रहा हो मामला, या फिर ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि किसे बनाया जाए ज़िला अलग, विकासनगर बनाया जाए, चौरस्ता बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए, इस चीज़ में भी हो सकती है। लेकिन हमारा कहने मतलब है अलग होना चाहिए, कैसे भी बनाए अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सब चीज़ है, उसमें कुछ एरिया अलग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देहरादून से हमें, देहरादून बहुत बड़ा जिला हो गया, उससे हटके जरूर जिला होना चाहिए। देखो छोटे जिले होंगे तो थोड़ा और फर्क पड़ेगा, थोड़ी सुविधा भी पहुँचती है उस हिसाब से। अच्छा सर, अभी एक सवाल मेरे मन में आया कि राजनीति में आप लोगों को कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि हाँ मेरा ये फैसला बिल्कुल सही है और इस फैसले से मैं लोगों की मदद भी कर सकता हूँ, पर आपके जो सीनियर हैं उनके दबाव में आकर आपको कुछ और फैसला लेना पड़ा हो और आपको पता है कि वो फैसला गलत हो सकता है, ऐसा कभी हुआ है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको एक बार बता दूं, यही कारण है कि मैं आज तक किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाया। अब आपने जो सवाल पूछा मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। शायद अगर मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में होता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई सी भी हो, तो मुझे उनके विचारधारा के अनुसार चलना पड़ता। मान लो मेरे को किसी चीज़ का विरोध करना है और उस पॉलिटिशियन का उस विरोध में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है, तो मुझे चुप रहना पड़ेगा। तो मैंने आज तक, मेरा ये कारण रहा कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी आज तक ज्वाइन नहीं कर पाया। मैंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। आज भी हम किसी भी विधायक को या किसी को भी हम समर्थन करेंगे तो हम ये देख के समर्थन करेंगे यार ये अच्छा आदमी कौन है, कौन हमारे क्षेत्र को बढ़ा सकता है या क्या कर सकता है। देखो आपको, मैं आपने ये सवाल पूछा, थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, मैं आपको बताता हूँ। जब हमने शुरुआत में, हम पहले स्पोर्ट्समैन रहे, फिर हम जब कॉलेज राजनीति में आए तो उस समय 2 पार्टियों की विंग हुआ करती थी, NSUI, AVP जो बड़ी। हमने उस विंग से हट के अपना एक संगठन बनाया, आर्यन संगठन, है ना। तो देखो उस समय से सोच हमारी ये थी कि इस राज्य का अपना एक विंग होनी चाहिए जो इस राज्य की समस्या को उठा पाए। NSUI, AVP राष्ट्रीय दल है, उनकी जो विचारधारा और जो सोच होगी वो राष्ट्र से संबंधित होगी, लेकिन जो हमारी है वो हम इस राज्य की संबंधित जो यहाँ के छात्र हैं उनकी मांग को उठा पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ के छात्रों की क्या समस्या है। तो हमने शुरू से ही हम उस लीग से हटके चले। हमने आर्यन छात्र संगठन बनाया, पहले DAV PG कॉलेज में जितवाया, उसके बाद डापत्थर PG कॉलेज में हमने उसका नींव रखी,
इन 2 पीजी कॉलेज से शुरू हुआ, फिर हमने ऋषिकेश भी शुरू करा, हमने उत्तरकाशी भी शुरू करा, हमने गढ़वाल के जितने ज़िले थे उसमें आर्यन छात्र संगठन को बनाया, उसके बाद हमने कुमाऊँ भी लेके गए। आज की डेट में हमारा संगठन इतना बड़ा है कि पूरे राज्य में फैला हुआ है और हमारे संगठन के लोग ना जाने कितने जिला पंचायत हैं उत्तरकाशी में और पौड़ी में, और कितने ही बीडीसी हैं और कितने ही प्रधान हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे ये जो ये हमारा क्षेत्र है विकासनगर, मैं आपको उंगलियों में गिनाना शुरू करूँ ना इस बार, तो आर्यन संगठन के प्योर लोग कम से कम 4-5 तो प्रधान हैं जो हमारे साथ के थे, 2-4 लोग बीडीसी मेंबर हैं, एक हमारा लड़का है जो ब्लॉक में ज्येष्ठ प्रमुख भी है। तो ये संगठन की ताकत थी, हम लीग से हटके चले तो आज हम कामयाब भी हो पाए। आपने जो सवाल पूछा था कि आपको दबाव में इसलिए हम दबाव में नहीं रहते किसी। अच्छा। जो भी काम हमने करना होता है, देखिए हमने जब हम जिला पंचायत जीते, आपको पता होगा ये बरोटीवाला में एक माइनिंग कंपनी ने अपना नाका लगा रखा था, उसको उसमें क्या था वो रात को ट्रक रोक के और अपना उनकी पर्चा कटती थी। तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों को बहुत परेशानी होती थी। एक तो जो वो जगह थी वहाँ इतनी भीड़ जमा हो जाती थी और साथ में उन्होंने पाइपलाइन तोड़ दी, गुंडागर्दी उनकी वहाँ चल रही थी, तो लोगों ने मेरे पास समस्या जो रखी, वहाँ एक्सीडेंट भी हुए, तो हमने उसको हटाने का काम करा। जबकि आप देखिए वो सत्ता में रहने वाले लोग थे सब, उसको हटाने का काम करा। हम बैठे तो जो सत्ता के लोग थे वो भी हमारे साथ उस चीज़ में आए, क्योंकि देखो लोग चाहते हैं कि कुछ गलत हो तो उसको हटाया जाए, लेकिन बड़ी राजनीति के कारण उसको वो नहीं कर पाते, तो उसका हमने विरोध करा। हमने हॉट मिक्स प्लांट है उसको बंद कराने का काम करा, उसके लिए हम कोर्ट गए, भले ही आज वो संचालित अभी हो रहा है, लेकिन अभी उसको ये पता है कि कोर्ट में वो है और ये हटेगा। जो काम हम नहीं कर पाएंगे, सरकार नहीं कर पाएगी, उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा, हमें अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम कर रहे हैं, है ना, लोगों के लिए हम बिल्कुल उस स्तर में खड़े हैं। तो अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी होता तो शायद मैं ये काम ना कर पाता, है ना। तो हमारी सोच कोई ऐसी नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा किसी भी पार्टी में पद चाहिए या मुझे चाहिए। हमने अपने क्षेत्र की राजनीति तो करनी ही करनी है और अच्छी राजनीति करनी है। लोगों को लगना चाहिए कि राजनीति एक अच्छी चीज़ है। तो आज तक लोगों को लगता है राजनीति एक गलत चीज़ है, उसमें जो घुस गया वो बस गलत चीज़ में ही चला जाएगा, है ना। लेकिन हमारे पे हम ना कभी वैसे थे और ना कभी भविष्य में होंगे, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही अलग हो चुका है। अलग हो चुका है। राजनीति को देखते हुए आदमी सोचता है नहीं यार गलत आदमी होगा, है ना, इसका काम सिर्फ पैसा कमाना है, लोगों को वो करना है। लेकिन आज हमारे साथ ना वो आदमी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी पायदान का जो आदमी होगा ना, जो बिल्कुल निम्न स्तर का आदमी होगा, वो भी हमसे जुड़ा हुआ है। आज क्षेत्र में जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे सब होंगे वो खेलने। अब हमने एक मुहिम उठाई थी, हमने कहा भाई नशे को जो है इस समाज से हटाना है, लेकिन उसको हम सिर्फ भाषणों से और रैली निकाल के बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आज भी हम 2-4 वॉलीबॉल के जो टूर्नामेंट थे वहाँ पे पहुँचे, और मैं जब से बना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये खेल के लिए एक मुहिम छेड़ी थी। तो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 150-200 वॉलीबॉल और नेट हम क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों को, जहाँ छोटे छोटे गांव हैं जहाँ वो खेलते हैं, उनको बांट चुके हैं, और वो सारे आज लोग खेल रहे हैं। आज खुशी इस बात की हुई कि जहाँ पहले कोई टूर्नामेंट, आज कम से कम हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी क्लिपिंग, छोटे छोटे बच्चे टूर्नामेंट करवा रहे हैं। 4 टीम आ रही है, उन्होंने मुझे बुलाया कि मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, हमसे जो योगदान पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन देखो बच्चा यहाँ से निकलेगा नशे से। आप सिर्फ भाषणबाजी और सिर्फ रैली निकाल के नशे को नहीं खत्म। बिल्कुल। आपको कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा। आज का नेता क्या है, उसने कहा भाई भाषण दे दिए हो गया, भाई उनके लिए जो गरीब बच्चे उनके लिए खर्च भी तो करना पड़ेगा, उनको बॉल प्रोवाइड भी तो करानी पड़ेगी जिससे वो खेलें। तो ये हमारा काम है और इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार हमें कोई मद नहीं देती ऐसा कि हम स्पोर्ट्स में खर्च करें। हम अपने पैसों से उन बच्चों के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और जो कोई अच्छा बच्चा होगा उसे अच्छा मंच देने का भी कार्य हमारा होगा। यही चीज़ जो जस्सोवाला के प्रधान हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह परमार जी, उन्होंने भी कही थी कि नशे की तरफ आजकल यूथ बहुत बढ़ रहा है। तो उन्होंने बताया कि जस्सोवाला में हम एक ग्राउंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे वहाँ टूर्नामेंट हो तो लोग नशे से दूर भाग सकें। अब मुझे बहुत अच्छा लगा था सुनकर कि आप लोग नशे से आजकल के यूथ को निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो अच्छा, मेरा थोड़ा सा एक था कि नशे से थोड़ा सा ऐसे भी तो बचाया जा सकते, जो ये नशे के डीलर वगैरह हैं, इन पे भी थोड़ा सा एक्शन लिया जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इस समय ये नशे का जो कारोबार है ना, ये इस कदर फैल चुका है। प्रयास करते हैं हम, पकड़ाने का भी काम करते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन ये इस कदर फैल चुका है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ऊपर लेवल से मसला है। और इसके लिए वास्तव में हमें आस
पड़ोस को भी देखना पड़ेगा, हमारे पड़ोस में कौन बेच रहा है, उसको पकड़वाने का काम होना चाहिए, उससे डरना नहीं पड़ेगा। और ये भी नहीं रखना पड़ेगा यार ये हमारा जानने वाला है। आज स्थिति ऐसी बन चुकी है, हमारे घरों में है नशा, है ना। आप पड़ोस में किसी को जाके देखोगे, लोग ऐसे हो चुके हैं, नशा तो कर ही रहे हैं, साथ में बेच भी रहे हैं। जो ये स्मैक जैसी चीज़ें हैं ये जगह जगह बिक रही हैं। तो सबसे पहले हमें यही एक लगाम लगानी पड़ेगी कि चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ हमें खड़ा रहना पड़ेगा। देखो बोलने से कुछ नहीं होगा, हम बोलते रहें, या मेरे कहने से कुछ नहीं नशा हटेगा। हमारा देखो नशे से हटने का सबसे पहला यही है कि हम चाह रहे कि युवा ग्राउंड में आ जाए। जब वो ग्राउंड में आएगा, मेहनत करेगा, वो थकेगा, वो खुद सोएगा, फिर सुबह उसके दिमाग में रहेगा मुझे खेलना है, मुझे वो प्रतियोगिता में जीतनी है, या मुझे अच्छा बनना है, तो उसके दिमाग से नशा हटेगा। बिल्कुल सही बात। तो पहले ही सोच तो हमारी ये है। और लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये भी एक जड़ है, जब आसपास बिकेगा तो कहीं ना कहीं वो उसके जाल में फंसेगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो प्रयास ये भी करेंगे, मेरा भी अपना प्रयास है, और स्मैक के प्रति तो खास तौर से है कि अगर हमें कोई व्यक्ति कोई मिलेगा ऐसा कि ये स्मैक बेच रहा है, उसको पकड़वाने का काम हम करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें लोगों का साथ चाहिए। अगर मैं ही अकेले लड़ता रहूंगा तो चलेगा नहीं, लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारे साथ मिलकर चलना पड़ेगा, बाकी काम हम कराएंगे। पर लोग कैसे साथ देंगे जब लोग खुद ही उन चीज़ों का कंजप्शन कर रहे हैं? समस्या यही हो चुकी है। एक बादशाही में आपकी जगह है यहाँ, वो एक वो बस्ती सी है, वो सारे बच्चे और औरतें सब वो कुछ वो दवाइयाँ गोलियाँ सी वो बेचती रहती हैं। बतेरी बार शिकायत हो चुकी है, बहुत बार उन्हें पकड़वाया भी जा चुका है, लेकिन लेने वाले ही लोग हमारे हैं, है ना, वहीं के लोग हैं, तो वो इसलिए बिक पा रही है। लेकिन प्रयास करेंगे उसको भी जड़ से समाप्त करने का प्रयास करेंगे, है ना। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन लोगों का साथ, अगर हम लोगों का साथ हमें मिलेगा तो वो जरूर, लोगों का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला आदमी भी कहाँ तक कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। जैसे जो जसवाला के हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने एक सवाल वहाँ पर रखा कि जो अभी नई पाइपलाइन बिछी थी हमारे क्षेत्र में, उसमें एक तो लीकेज बहुत ज़्यादा है, दूसरा अभी इतनी गर्मी में ना तो प्रेशर है, तो उस पाइपलाइन का फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि लोगों ने पुरानी पाइपलाइन से नई पाइपलाइन में कनेक्शन भी अपने पैसे देकर करवाया, 2-2 हज़ार रुपये देकर उनके कनेक्शन चेंज हुए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती थी कि उन्हें कनेक्शन चेंज करवानी चाहिए थी। बिल्कुल बनती थी। ये समस्या हमारे क्षेत्र में भी हुई, लेकिन हमारे क्षेत्र में प्रेशर से संबंधित कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन बिल से संबंधित समस्या जरूर हुई। जिस व्यक्ति का 2 महीने का 200-300 रुपये बिल आता था, वो 1000, 1500, 2000 पहुंचा। तो बड़ा उसमें झगड़े हुए और उन लोगों ने हमें भी बुलाया, हम भी पहुंचे वहाँ। तो उसमें ये जो उन अधिकारियों से बैठ के जो सोल्यूशन निकला, उसका उनका कहना ये था, देखो उस पानी का प्रेशर इतना है। अभी आपने जो बात बोली कि जसवाला में पाइपलाइन बदली, उसमें प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारे मैं आपको बताता हूँ कि इस वाले क्षेत्र में इतना भयानक प्रेशर था उसका कि वो जब लीकेज हो रहा था, अब मान लीजिए आपके घर में पाइप लाइन लगी है, प्रेशर आ रहा है और मीटर लग गया है, अब वो कहीं लीकेज होगी तो मीटर तो घूम रहा है ना, और उसका प्रेशर इतना तगड़ा था कि वो बोल रहे कि यार जो हमारा बिल 400 आता था वो आज 1000-1500 आ गया। तो फिर लोगों को अवेयर कराया गया कि भैया जहाँ लीकेज है, एक तो गेट वाल अपने दोनों तरफ उसके लगाएं। जब आप देखो ये अब जिम्मेवारी बनी रही, जब इतना प्रेशर आ रहा, पानी निकलेगा, बिल वो तो घूम रहा ना, वो तो मीटर घूमता रहेगा पानी में। जब तक आप गेट वाल बंद नहीं करोगे, जब तक वो प्रेशर, वो पानी का वो नहीं होगा। तो उन लोगों को अवेयर किया गया। आज की डेट में वहाँ थोड़ा बहुत बिल कम आना शुरू हुआ है, अब वो 400-500 में पहुँचना शुरू हुआ है। लेकिन जो ये आपने समस्या बताई, शायद ये समस्या मुझे अभी किसी ने नहीं बताई थी कि प्रेशर ये पानी का कम आ रहा है, वहाँ नई पाइपलाइन लगी है। तो हो सकता है इसमें अभी तक खैर मेरे को नहीं पता लगा, लेकिन प्रयास करेंगे इसमें भी उनसे बात करने का। आजकल काफ़ी बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि मैं भी जसवाला में रहता हूँ, तो काफ़ी समस्या हो रही है आजकल। एक तो इतनी गर्मी है अभी, तो पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं भी एक वहाँ जसवाला में गया था, एक डेथ हुई थी, तो वो बता रहे थे कि जो नई पाइपलाइन बनी उसमें आ नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो जो पाइपलाइन उन्होंने बिछाई है ना, वो बिछी पतली है, मुझे लग रहा है वहाँ पे जो इस बार जो नई भी बिछाई है। जो हमारे वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में है वो बहुत मोटी पाइपलाइन बिछी है और उससे कनेक्शन हो रखे हैं। अच्छा। लेकिन आपके वहाँ समस्या मुझे जो उन लोगों ने बताई कि वो पाइपलाइन ही पतली बिछी है, अब उसमें से कनेक्शन हो रहे, फिर वही पुराने वाला डर आ गया हो, तो वो जिसमें पतली है, तो शायद इस वजह से भी हो रहा है। हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन इस बात को हम जरूर रखेंगे। आपने मेरे को बताया, मुझे शायद इसकी जानकारी थी भी नहीं पहले। एक प्रयास करेंगे कि वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा सर, एक जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग विषय चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसमें अभी प्रोटेस्ट भी चल रही है, तो आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहोगे? देखो, युवा लोग इकट्ठा हो सकते हैं, देखो युवा ही बदल सकता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इस देश की राजनीति भी और बहुत सी चीज़ें युवा बदल सकता है। अब नाम कॉकरोच देना वो चीज़ अलग हो गई, लेकिन
मुझे लगता है अगर युवा लोग कहीं ना कहीं जाग रहे हैं किसी चीज़ को लेकर तो वो सही भी है। पर सर उस प्रोटेस्ट में ये चीज़ सामने आई कि वो लोग चलो ठीक है, उनके मुद्दे बिल्कुल सही है, पेपर लीक हो रहा पेपर है, लीक हो रहा है। ठीक है, पर उस चीज़ में आप लोग आज़ादी दो ये वाले नारे लगने या और जो और भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, तो वो चीज़ें तो गलत है ना। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ, देखो अब कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, कहाँ से पार्टी है, कौन विचारधारा वाले लोग हैं, हो सकता है उनके पीछे कुछ गलत लोग साजिशन भी हो, बहुत चीज़ें हो सकती है। देखो ये पॉलिटिक्स है और ऐसी रियल पॉलिटिक्स जो ये गंदी वाली पॉलिटिक्स हैं जो चली, देखो होती है इसमें, हम आज तक उस पचड़े में कभी पड़े भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये संभावना है जो आप बता रहे हैं कि उसमें आज़ादी दो, ये दो, इसमें हो सकता है कहीं विदेशी ताकतें या हो सकता है कोई हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं। आरएसएस के विरोध में ये हाँ, भी नारे लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो सकता है कि ये इसी चीज़ के लिए करा गया हो, लेकिन अगर इस चीज़ के लिए करा गया तो फिर वो बेकार चीज़ है। जैसे पहले भी होते आया आंदोलन, सिर्फ एक पार्टी को हटवाने के लिए कोई आंदोलन होना, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल बेकार है। हाँ, किसी सिस्टम को चेंज करने के लिए युवा इकट्ठा हो रहा है, चाहे वो कॉकरोच नाम रख रहा है, वैसे तो क्या नाम से तो लोगों को दिक्कत है कॉकरोच। एक शुरुआत में जब लोगों ने हमें बताया कि यार कॉकरोच, हमने बड़ा उससे लिया कि मजाक, लेकिन जो भी विचारधारा है, अगर अच्छी विचारधारा के साथ आएंगे तो शायद लोग जुड़ेंगे भी, नहीं तो ये चीज़ें जो आप बता रहे हो कि इसका विरोध और इसका विरोध करने वाली चीज़ें ज़्यादा टाइम चलती नहीं है। आप अच्छे काम के लिए करोगे, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियों की समस्या है और भी बताइए, अगर उसके लिए करोगे और निस्वार्थ करोगे, आप ये नहीं करोगे कि सिर्फ किसी पार्टी को गिराने के लिए हम कोई काम करें, तब तो वो चल पाएगा। अगर आप पार्टी का गिराने का मकसद या किसी को नीचे गिराने का मकसद है तो वो ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं। ठीक है, अगर आप अगर वो लोग किसी पार्टी के भी खिलाफ खड़े हो रहे हैं, चलो मान लो वो किसी भी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उसमें भारत को लेकर कि हमें आज़ादी दिलाओ ये नारे लगना, ये चीज़ तो गलत है ना। भारत में ही रह के तुम भारत से आज़ादी कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इससे पहले भी जो आंदोलन हुए वो इसलिए असफल हुए क्योंकि उसमें भी यही नारे लगे कि आज़ादी दो, ये दो। अबे तुम किससे आज़ादी चाहिए भाई, सिस्टम से लड़ो ना। बिल्कुल आप सरकार के खिलाफ हो सकते हो, जब सरकार गलत काम करे या कोई मंत्री गलत काम करे उसके खिलाफ हो सकते हो, उसके खिलाफ हमें उठना भी चाहिए। हमें क्यों डरना भाई, वोट हमने, सबसे बड़ी ताकत हमारी वोट की है, उस समय ताकत दिखाओ ना वो चीज़ वोट की, और लड़ो। उनको ये भी समझाओ कि अगर हम तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं तो उसका कारण ये है। लेकिन ये वाली जो वो है कि हमें आज़ादी दो भारत, ये चीज़ें शायद हो सकता है इसमें कोई साजिश हो, कहीं ना कहीं हो, तो बिल्कुल मानते हैं। अच्छा सर, जैसे किसी भी गांव में अगर जसवाला की हम बात करें, अगर सड़क बनती है तो वो सड़क 6 महीने बाद ही अगर हम उसकी कंडीशन देखें तो ख़राब हो जाती है। तो ऐसा क्यों है, और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिए जाते? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अगर लोगों को पता चले तो आगे अगर ऐसा हो तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सिस्टम की बात चल रही है। जब कोई ब्लॉक के थ्रू या किसी के भी थ्रू भी जब कोई रोड बनाने कोई कॉन्ट्रैक्टर आया, पहले तो कमीशन देगा, 20-25% कमीशन होगी, जीएसटी होगी, ये होगी। 30% तो मान लीजिए कोई 2 लाख की रोड छोटी सी है, उसमें 30-40% तो पहले हटा लो। उसके बाद जो भी बचता होगा उसमें काम भी करना है, सब पैसा, अपने पैसे भी बचाने हैं, वो भी करना है। तो हमारे वहाँ सिस्टम जो है ना, इससे लड़ाई कोई नहीं लड़ पा रहा है। अब आप बोलो उस कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? अरे भैया पहले ले चुके 40% तो। अच्छा, तो मतलब कॉन्ट्रैक्टर की जब जिन लोगों ने कार्रवाई करनी है, जो वहाँ बैठे हैं ब्लॉक में या कहीं पे भी, जो भी डिपार्टमेंट से कुछ वो तो पहली कमीशन ले लेगा, 40% ले ली। वो क्यों लड़ेगा और वो क्यों डरेगा उनसे? तो सिस्टम यहाँ खराब है। अच्छा, ये जो कमीशन खोरी का सिस्टम है ना, सबसे पहले ये खराब है। जब तक ये खत्म नहीं होगी, जब तक कुछ भी नहीं होगा। डिपार्टमेंट तो पहली कमीशन ले रहा ना, तो वो क्यों कार्रवाई करेगा? वो तो बचाएगा उसे, आप चलाते रहो, मटेरियल वगैरह वो बचा देगा। अब इंजीनियर है, कोई जेई को कुछ दे दिया, उसने रोड बनाई, अब आप विरोध करो कि ये रोड सही नहीं है, वो आ गया अपना नापने, आपको तो जानकारी नहीं है ना ग्रामीण आदमी को, कहा बिल्कुल ठीक बनी हुई भाई, देखो इतना मटेरियल डला हुआ, ये डला हुआ, क्या कर लोगे आप? क्योंकि उसे सही बतानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो कमीशन चलेगी ना, तो सही बताएगा खराब रोड को भी। तो ये सिस्टम भी है कहीं ना कहीं, इसको भी, इससे भी लड़ना पड़ेगा। अब वो अकेले मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन हम भी प्रयास जरूर करेंगे कि ये चीज़ भी खत्म हो, है ना। लेकिन बहुत बड़ा सिस्टम है जी इसमें, बिल्कुल है ना। तो इसलिए एक आदमी, और शायद अभी तो हमारी शुरुआत राजनीति में बहुत पहले से हैं, ठीक है। छात्र राजनीति हमने करी, युवाओं की राजनीति हमने करी, प्रदेश में भी हम अपने संगठन में अध्यक्ष रहे, लेकिन ये वाली राजनीति में हम पहली बार आए, तो फेस करना पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। और ऊपर वाले ने चाहा लोगों को यहाँ पे भी जागरूक करेंगे कि ये चीज़ भी होनी, खड़े रहे वहाँ जिस समय रोड बन गई, भाई सही रोड बना। अब वो गूले बनती हैं नहरों की, वो ऐसी बना देंगे
कि वो पहली बरसात में जरा सा पानी आएगा वो गिर जाएंगी। तो वो सब भ्रष्टाचार तो है। 40-50% डिपार्टमेंट उसमें कमीशन खा रहा है, कहाँ से सही बनेगी? ठेकेदार भी क्या कर लेगा? सही बात। अगर आप ठेकेदार जो पूछोगे उसके भी बच्चे हैं, वो उसे भी, अगर वो ठेकेदार है वो इसलिए तो काम कर रहा है कि 2 पैसों से भी बचेंगे। अब वो 40% तो कमीशन दे देगा, बचेगा क्या उसके? तो वो तो मटेरियली कम लगाएगा ना। जहाँ 5 कट्टे सीमेंट के लगने हैं वो 2 ही लगाएगा, 3 लगाएगा, तो नाप गिरेगी। तो समस्या यहाँ पे भी है, लेकिन धीरे धीरे इनको भी सुधार होना चाहिए। इस सिस्टम के लिए लड़ना पड़ेगा। जो ये कॉकरोच पार्टी आप बता रहे हो ना, ऐसे सिस्टमों में लड़े ना। पर इसमें तो मुद्दे ही फिर कुछ और उठा लेकिन बस फिर वो मुद्दे ही वो अलग हो जा रहे हैं, तो फिर वो खत्म ही, वो सब वही चल रहा है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा राजनीति से हटते हैं। अच्छा, राजनीति से हट के आपको फैमिली के लिए टाइम निकालने में थोड़ी दिक्कत होती होगी? बिल्कुल दिक्कत होती है। देखो, अब जिस चीज़ में हम हैं, राजनीति तो बहुत अलग चीज़ होगी। हम तो अपने आप को समाज सेवी मानते हैं भैया पहले से। पहले भी हम, जब हमारी शुरुआत हुई थी, हम स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेटर थे। इस क्षेत्र में क्रिकेट को हमने बहुत ऊपर तक ले गए, हमने खिलाया लड़कों को। तब भी हम पे समय नहीं रहता था, क्योंकि देखो, जब कोई चीज़ अच्छे तरीके से करोगे ना, उसमें सेवा भाव रहेगा, तो आपको समय देना पड़ेगा, है ना। अगर आप समय किसी चीज़ में नहीं दोगे ना, तो वो चीज़ कभी सक्सेस नहीं हो सकती। तो हमने उस गेम में भी अपना पूरा सर्वस्व दिया, समझ लो आप बात को। गरीब बच्चों को क्रिकेट खिलाई, अपने पैसों से खिलाई, उन्हें बढ़ाया। हमारे क्षेत्र में आज भी रणजी ट्रॉफी और आपका महिला क्रिकेटर अंडर 19, 16 सब लोग खेल रहे हैं, और वो गरीब परिवार के बच्चे खेल रहे हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये खेलेंगे। तो उसके लिए भी हमें अब समय देना पड़ा, उसके लिए भी हम परिवार को समय नहीं कभी न दे पाए, है ना। आज राजनीति, आज समाज सेवा में, अब पूर्ण रूप से समाज सेवा में ही है। अगर सुबह घर से निकल गए तो फिर रात को ही आ जाता है। पुलिस चौकी, थाने, किसी का अस्पताल हो गया, किसी की छोटी सी समस्या होगी, मैंने आपको बताया पारिवारिक झगड़े हैं, उसमें भी लोग हमें इन्वॉल्व फोन भी आ जाते हैं, फिर फोन दुनिया भर के हम पे हैं, तो जाना पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, पहली बार लोगों को पता लग रहा होगा कि जिला पंचायत भी कोई चीज़ है जिसको लोग बुला रहे हैं। उन्होंने कहा आजा भाई, ये वाला मामला भी नहीं मिटाना है हमें। तो ठीक है, लेकिन सेवा, हमें खुशी है, सेवा करने का मौका मिल रहा है, और उसे हम करेंगे। जब तक हम 4-5 साल अपने पूरे पद में हैं, हम उसको बिल्कुल निस्वार्थ और अच्छे तरीके से सेवा भाव में लगाएंगे। अच्छा, घूमने वगैरह का आपको शौक है? क्योंकि देखो जी, मेरे को घूमने का कोई शौक नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे, जब मैं घूमने का मतलब कभी ऐसा होता है कि जाना है, तो मैं किसी ऐसी जगह में जाना पसंद करता हूँ जो मंदिर हो, कोई सिद्धपीठ हो। तो वहाँ ये होता है कि एक घूमने का घूमना हो जाता है, और ऊपर वाले का, माता का आशीर्वाद या किसी का भी आशीर्वाद रहता है। वैसे घूमने की मेरी इच्छा नहीं है कि कहीं मसूरी घूमने चले गए या शिमला। हाँ, किसी मंदिर में, किसी वहाँ अपना 1-2 दिन बिता के आए, तो वो मन की शांति मिलती है और ताकत भी मिलती है। बिल्कुल सही। बस वो मेरा अपना काम है, और मैं जाता रहता हूँ, वो मेरा अपना वो है, और मैं हर 2-4 महीने में ऐसी उस पर यात्रा पे जाता रहता हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के। घूमने का तो खैर ना तो समय मिलता होगा आपको, पर हाँ कि आप मंदिर वगैरह जाना बहुत पसंद करते हो। सर, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने विज़न हमारे सामने शेयर करे, और आशा करता हूँ कि आप इसी सेवा भावना से हमारे क्षेत्र में कार्य करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, Okay, let's go.